नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर, आप सभी राष्ट्रवादियों का एनबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। और मेरे साथ एक बार फिर से वर्ल्ड फेमस आचार्य रीना शर्मा जी जुड़ चुकी हैं। इनके पास बहुत सारी जानकारियाँ हैं, रोचक जानकारियाँ, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और देखिए, मोदी जी की जान को खतरा है और ये मैं नहीं कह रही हूँ, इसकी पुष्टि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने कर दी है। और ये डरावनी जानकारी है, और जिस तरीके से देश के विपक्ष ने महिलाओं का झुंड सदन में मोदी जी की तरफ भेजा था, वो शर्मनाक तो है ही, लेकिन उस पल कोई भी मिसहैप हो सकता था। उनकी जान को वैसे खतरा कई बार बना है और रीजन, वजह, वही विपक्ष। तो मैंने सोचा कि इसकी थोड़ी सी ज्योतिषीय नजरिए से भी इसको समझा जाए और रीना जी से बात की जाए। वैसे तो देखिए, जाको राके साया मार सके ना कोई, लेकिन फिर भी उनकी ग्रह नक्षत्र और चाल क्या कह रही है, इसे समझते हैं। आचार्य रीना जी का स्वागत कर लेते हैं। रीना जी, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू सो मच मनविंदर जी। थैंक यू फॉर होस्टिंग मी। आपके सभी ऑडियंसेस को भी नमस्कार मेरी तरफ से। तो रीना जी, मोदी जी की जान को खतरा है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी ज्योतिषीय गणना क्या कहती है, क्योंकि दुश्मन तो बहुत लगे हुए हैं, देश में भी, आई एम सॉरी टू से, और विदेश में भी। बिल्कुल जी रीना जी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप ठीक बोल रही हैं। और इसके बारे में पहले भी दबी दबी आवाज में मैंने कई बार कई प्लेटफॉर्म्स पे बात की है, जहां मैंने कहा कि उनके ऊपर एलिगेशंस लग सकते हैं, अटैक्स हो सकते हैं, वर्बल अटैक्स हो सकते हैं, ऐसा मैंने बोला। क्योंकि जब पिछले साल राहु और केतु का गोचर हुआ था, सो केतु उनके लगन में आ गए थे और राहु उनके सप्तम भाव में आ गए थे। सो केतु का लगन में आना कहीं ना कहीं डिटैचमेंट को दिखाता है। और वो ऑलरेडी जो उनका नेटल मंगल है, मतलब कि जो ऑलरेडी प्लेस्ड उनकी कुंडली में मंगल है, वो और चंद्रमा, उसके ऊपर वो राहु आया था। सो राहु का चंद्रमा के ऊपर आना कहीं ना कहीं लगन, लगन मतलब सेल्फ, मैं, पर्सनैलिटी, मेरी बॉडी, उसके ऊपर एक तरीके से चंद्र ग्रहण टाइप लग गया था। तभी से मैं बोलती हूँ कि उनका जो समय चल रहा है, ऑल्दो मंगल की दशा है और मंगल बड़ा स्ट्रांग है उनका, और वो स्ट्रांग है, नो डाउट्स अबाउट दैट, लेकिन फिर भी जिस तरीके के गोचर चल रहे हैं उस हिसाब से थोड़ा सा समय उनके लिए चैलेंजिंग है। और जहां पे राहु का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, वहां पे कहीं ना कहीं स्कैंडल्स, स्कैम, झूठे आरोप और मति भ्रम जैसी सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन होना जो कि एक्चुअली है नहीं, लेकिन आपको महसूस होगा कि हो रही है। सो इस तरीके की सिचुएशंस इस चंद्र ग्रहण की वजह से और राहु और सॉरी केतु के वहां पे लगन में होने की वजह से, और राहु उसको दृष्ट कर रहा है सप्तम दृष्टि से, उस सिचुएशन से बनती है। विच मीन्स मोदी जी की जो दशाएं चल रही हैं और जो गोचर चल रहे हैं वो चैलेंजिंग हैं, नो डाउट्स। और ये पिछले मई, आप देखिए 2025 में मार्च के बाद से, अप्रैल मई से शुरू हो गया था ये गोचर। केतु उनके लगन में आ गए थे मई में। अब ये सब जब सिचुएशंस ऐसी बनी उनकी कुंडली में, तब से लेके अब तक वो चैन की सांस नहीं ले पाए हैं। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ होता जा रहा है, और वो भरसक कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो इस सिचुएशन को संभाल सकें और देश के लिए, भारत के लिए कुछ ऐसी चीजें कर सकें जिससे कि भारत को वो बचा सकें, सेव कर सकें। बिकॉज जिस तरीके की जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस चल रही हैं, उसके चलते नैरेटिव्स बदल रहे हैं, हर दिन नैरेटिव्स बदल रहे हैं। जो भारत जिसके बारे में कभी उसकी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, उसको एक्सेप्टेबल बनाया, उसको एक पोजीशन दी, एक जगह दी, और ये सब कुछ मोदी जी की लीडरशिप में हुआ। सो अब जब और कंट्रीज ने देखा कि भारत जो है वो ऊंचाइयां छू रहा है और एक इकोनॉमिकली दूसरे नेक्स्ट लेवल पे पहुंच रहा है, सो देशों से रहा नहीं गया। उसमें भी स्पेशली अगर हम एक देश की बात करें, वो है यूएसए। और यूएसए जो कि नंबर 1 देश, मैं तो यही कहूंगी, हुआ करता था। मैं तो अभी से यही बोलूंगी, बिकॉज आई थिंक दिस इज व्हाट वी ऑल वांट टू मैनिफेस्ट, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग आल्सो, एंड दिस इज व्हाट इज द प्लैनेटरी प्ले, जो प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स हैं, जो ग्रह नक्षत्र हैं, वो भी यही बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं। और अभी देखिए ना, उसका एक बहुत बड़ा प्रूफ एप्स्टीन फाइल्स के रूप में निकला, जिसमें कि
यूएस से के जो बहुत बड़े-बड़े ओहदे पे लीडरशिप और बहुत बड़े-बड़ी पोजीशंस पे जो लोग हैं, उनकी सब नेगेटिव चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। सो दीज़ काइंड ऑफ स्कैंडल्स वर आल्सो प्रेडिक्टेड बाय मी। लेकिन कहीं न कहीं हमारे मोदी जी को भी उस स्कैंडल का पार्ट बनाने की कोशिश कर रहा है विपक्ष। विपक्ष में कौन? जो भी ऑपोजिशन पार्टी में जो भी उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं, सबको उनका नाम पता है। सो जो वो हैं राहुल गांधी जी, उनकी जो कुंडली की जो दशाएं हैं या उनकी कुंडली में जो प्लैनेटरी प्लेसमेंट है। जी, मैं आपको यहीं रोक करके एक चीज और जानना चाहती हूँ। जिस तरीके से सदन में महिलाओं का झुंड मोदी जी की तरफ धकेला गया था, उनके हाथ में बैनर थे। ऑब्वियसली बैनर जो है आ, हाथ में नहीं पकड़ा होता, समटाइम उसमें एक डंडा टाइप कुछ होता है। एंड जो सम्मान होता है वो मतलब हिट करने से नहीं हिट होता है, वो आपकी इंटेंशन और आपके टच से भी हो जाता है, isn't बिल्कुल, it? बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये जो गंदा प्रयास था, ये जो महिलाओं को आगे किया गया था, और उसके बाद मतलब अब तो देखिए ना, ओम बिरला जी ने भी ये वाली बात की है कि जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है, उसमें थैंक्स के लिए जो फिर पीएम अपना भाषण देते हैं, वो शायद से इंडियन इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। और वो क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि मोदी जी की जान को खतरा हो सकता था। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। नहीं, ये जो नहीं, नहीं, हमारा ये बहुत डिस्कस ये बहुत बहुत बड़ी बात है। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं कि मोदी जी की जान को सच में बहुत खतरा है। और खतरे की वजह आप भी समझ रहे हो, लेकिन फिर भी मतलब जो एक ज्योतिषीय नजर होती है, इसीलिए मैंने इसको डिस्कस किया कि आपसे जो है बेहतरी से और कौन मेरे दर्शकों को समझा सकेगा। नहीं, नहीं, जी। आपने बिल्कुल, बिल्कुल सही पॉइंट पे मुझे रोका। उसका कारण ये है कि जब आप महिलाओं की बात करते हैं, तो आपको ये जानकर बड़ी अतिशयोक्ति होगी कि शुक्र जो हैं नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में, वो एक मारक ग्रह बनता है। शुक्र मतलब फीमेल्स, शुक्र मतलब महिलाएं, विमेन, और वो मारक ग्रह है मोदी जी की कुंडली में। और इस समय गोचर में वो शुक्र मंगल और सूर्य के साथ उनके 6th हाउस में आया हुआ है। छठा भाव रोग रिपु ऋण का होता है। रिपु मतलब दुश्मन, और सन उसके साथ है मतलब सत्ता, मतलब पॉलिटिक्स। साथ में मंगल यानी कि खुद मोदी जी, रीजन बीइंग वो खुद मंगल हैं, फर्स्ट लॉर्ड, उनके लग्नेश है मंगल। सो मंगल, सूर्य और शुक्र इस समय मकर राशि में उनके 6th हाउस में आए हुए हैं यहाँ पे। नहीं सॉरी, उनके तो 6th हाउस में नहीं आए हुए हैं, उनके 10th हाउस में आए हुए हैं। उनके 10th हाउस में आए हुए हैं मतलब सत्ता, मतलब उनका थ्रोन, उनकी पोजीशन, समझ रहे हैं आप। और वहां पे ऑलरेडी उनका नेटल शुक्र बैठा हुआ है। नेटल शुक्र के ऊपर ट्रांजिटिंग शुक्र आ गया, शनि भी वहां बैठा है, और उसके ऊपर मंगल आ गया। तो शनि मंगल एक एक्सीडेंट योग, भिड़ने वाला योग। शनि मंगल कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। शनि मंगल वहां पे है और सूर्य उसके साथ है। तो मतलब बेसिकली 100% सूर्य मतलब सत्ता, थ्रोन का जो हाउस है, उनकी पोजीशन, उनकी गद्दी, राजगद्दी, उसका घर है वो। और वहां पे शुक्र शनि मंगल सूर्य का इकट्ठा होना, तो इसका सीधा सीधा ये मतलब निकलता है कि वहां पे कुछ भी अग्रेसिव हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन किसने बचाया? बृहस्पति ने बचाया, क्योंकि उनके बृहस्पति 4th हाउस में बैठे हुए हैं। जी। एंड रीना जी, अब तो ब्लैक फाइल्स भी खुल चुकी हैं व्हाइट हाउस में। बहुत सारे लोग इसमें मुंह छिपाते हुए घूम रहे हैं। तो किस किस की पूंछ में आग लगने वाली है? देखिए, नाम तो मुझे ठीक से पता नहीं है, लेकिन हाँ, ये जो बड़ी बड़ी लीडरशिप है, बड़े बड़े ओहदे पे, यहाँ तक कि स्पिरिचुअल गुरुज तक उसमें इन्वॉल्व हैं। और लीडरशिप तो है ही है। आप यू नेम इट एंड यू हैव इट देयर, चाहे वो आई यूरोप नो। हो, चाहे वो यूके हो, कोई भी, हर तरीके के लोग हैं आप वहां सही पे। कह रही हैं कि कुछ उसमें जो है स्पिरिचुअल गुरुज भी हैं, उनके भी नाम उसमें आ गए हैं। जी, जी। बट उसमें मोदी जी का नाम धकेलना और इस तरीके से उनको वो करना, मतलब दिस इज समथिंग व्हिच इज बहुत ही गलत है और एक स्कैंडलस अप्रोच है।
एंड बहुत बड़ी ट्रेड डील हुई है, हालांकि इससे पहले ईयू से भी डील हुई है। तो ये जो रिसेंट डील का जो फ्रेमवर्क अभी हमने हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, डील पे सिग्नेचर होना भी बाकी है, तो ये डील, इसके नतीजे क्या होंगे, भारत के लिए कितनी लाभकारी साबित होगी? जी, सो देखिए, जब से 2026 आया है, मैंने बहुत प्लेटफॉर्म्स पे एक बात बोली है दैट दिस इज द ईयर ऑफ वॉर्स, मेटल्स एंड डील्स। और अभी जिस हिसाब से डील्स हो रही हैं, ज्यादातर सभी डीलें देखिए 22 देशों में, 22-23 देशों में मोदी जी जाके विजिट करके आ चुके हैं। एंड उनका ऑब्जेक्टिव, उनका जो एम है, वो हम सबको पता है। सब देश के हित में करने के लिए वो कोशिश करते हैं। और ये जो डील्स हुई हैं, एक हफ्ते में 2 डील्स हुई हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे देश के हित के लिए ही की गई हैं। पर उसमें से जो एक डील जिसको बहुत ही ज्यादा जो लाइमलाइट में है, अमेरिका के साथ जो डील हुई है, और जिसको कि कहा जा रहा है कि डील हुई भी है कि नहीं हुई है, उसका मेन कारण है गुरु का वक्री होना। गुरु वक्री हैं और गुरु अतिचारी हैं। और गुरु ही एक ऐसा प्लैनेट है जिनको मैंने बोला था कि 10 नवंबर से लेके 20 नवंबर 2025 के बीच में ट्रेड डील से रिलेटेड बातें शुरू होंगी। और वो हुई, बातें शुरू हुई। और मेरा ऐसा कहना था उस समय पे, मैंने वीडियोस में बोला है, अपने वीडियो में भी बोला है कि ये मार्च 2026 यानी फाइनेंशियल ईयर से पहले डील फाइनल हो जाएगी। लेकिन जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, वक्री का मतलब उलट जाना, विच मीन्स या तो डील हुई नहीं, या उसकी फैलाई हुई जो बातें हैं कि वो हो गई करके वो वापस पलटेगी, लेकिन फाइनली वो होके रहेगी। डील तो होगी बिफोर द फाइनेंशियल ईयर, उसे कोई नहीं रोक सकता, वो 100% होगी। लेकिन आपने कहा कि उसके क्या नतीजे होंगे, सो उसके नतीजे बहुत ही क्लियर हैं। जिस चीज के वजह से या जिस पॉइंट की वजह से वो डील आज तक अटकी हुई थी, जो कि एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वही एक मुद्दा बना हुआ है जिसके ऊपर बातचीत चल रही है। एंड जहां तक मैं समझती हूँ, जहां तक ग्रह नक्षत्र कहते हैं, शनि का जो प्लेसमेंट है मोदी जी की कुंडली में, और इवन एक मिनट भारत की कुंडली भी देख लेते हैं, भारत की कुंडली में भी जो प्लेसमेंट है, उस हिसाब से मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मोदी जी उस बात से अपने पलटेंगे। पर 11 मार्च को देवगुरु बृहस्पति डायरेक्ट हो रहे हैं, सो एक जो आप बोले कि एक प्रॉपर रिजल्ट सामने आएगा, वो 11 मार्च के बाद आएगा। अब बहुत लोगों को ये भी संशय है, जो मेन बात है उसमें किसानों को लेकर के, उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर के लोगों को ये डाउट थे कि हमारे किसानों की जो उनके फायदे हैं उनको ताक पे रखा गया है। तो हालांकि देखिए चीजें सामने नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी लोग अपने से ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो किसानों का फिर से नुकसान करने वाले हैं। तो ये क्या प्रेडिक्शन है आपका इस बारे में? नहीं, ये सब अफवाहें हैं, ये ट्रांजिशनल फैक्ट्स हैं। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा है एट द बैक एंड, बिकॉज शनि का प्लेसमेंट बहुत क्लियरली कहता है, क्योंकि एक स्पिरिचुअल राशि में है और एक ऐसी राशि में है जहां एथिक्स बहुत मैटर करते हैं। सो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से कुछ भी होने वाला है। किसान हो, चाहे हमारा कृषि हो, चाहे हमारा देश हो, मुझे बिल्कुल भी ऐसा कोई अंदेशा नहीं है कि जिस वजह से इस डील को मोदी जी ने इतने महीने रोक के रखा, वो इस डील को होने देंगे और अपने देश के खिलाफ जाएंगे। आई डोंट थिंक सो। एक और बात समझनी है ज्योतिषीय नजरे से, राहुल गांधी की ग्रह चाल क्या कह रही है? इनकी आई शुड से बड़बोलापन इन पे भारी पड़ेगा, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, इन्हें कभी समझ आएगी इन्हें? मतलब अब तो इन्हें अबोध बालक कहा गया है, नड्डा जी ने इन्हें अबोध बालक कहा है। तो ये अबोध बालक क्या जिंदगी भर ऐसे ही शैतानी करता रहेगा, देश के सम्मान को ऐसे ही कम करता रहेगा? देखिए, बात वही है कि जैसे ग्रह नक्षत्र हो रहे होते हैं, जैसे चल रहे होते हैं आपकी कुंडली में, आप वैसे ही काम करते हैं, और थोड़ा बहुत आपका फ्री विल। सो इनका जो बहुत अच्छा समय था, जिसमें, जो कि मैं एक अच्छा समय कहूंगी, जिसमें इन्हें पॉपुलैरिटी मिली, विजिबिलिटी मिली, वो अब जा चुका है। दैट वाज द बेस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ। राजयोग के साथ ये पैदा हुए, एक ऐसे घर में पैदा हुए जहाँ पे राज
आप जानती हैं कितना घराना जिसने कि इतने साल राज किया देश पे, तो उसको अगर आप राजयोग कहना चाहें, वो नैरेटिव देना चाहें, तो हाँ, वो राजयोग के साथ पैदा हुए। लेकिन अगर आप सोचें कि उनकी कुंडली में प्राइम मिनिस्टर बनने का योग है, तो वो बिल्कुल नहीं है उनकी कुंडली में, बहुत क्लियरली दूर दूर तक नहीं है। और उनका बहुत अच्छा वाला स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव जो समय था वो निकल चुका है। तभी मैंने कहा मोदी जी की दशाएं मानती हूँ चैलेंजिंग है, लेकिन राहुल गांधी जी की उनसे भी बहुत बदतर हैं, वर्स्ट हैं। सो जब आप कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो अभी भी पलड़ा इधर ही भारी है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर को लेकर के तो वो बेचारे खुद ही कह रहे हैं कि मुझे पीएम बनना ही नहीं है। शायद से उन्हें अपनी कैपेबिलिटी का एहसास हो गया है, वो इसीलिए कह रहे हैं। जी जी और जी पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं ममता बनर्जी को। तो जी आजकल ये बड़ा शोर मचा रही हैं एसआईआर को लेकर के। इनका मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में है। अब इनके तरीके ही अलग हैं। हर जो मुद्दा होता है उसको ये अपने तरीके से हैंडल करती हैं। तो इनके स्टार क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये तो अपनी वकालत भी खुद करने को तैयार है। इनके बारे में तो पहले भी हमने बात की थी, जैसा आप बोल रही हैं, सही बोल रही हैं। देखिए, ममता बनर्जी के बारे में जब हमने पिछली बार बात की थी तो मैंने आपसे क्या कहा था कि ये पॉलिसीज को, रिफॉर्म्स को फॉलो नहीं करेंगी, और इन्होंने पॉलिसीज को, रिफॉर्म्स को एक्चुअली फॉलो नहीं करा, तभी वो आज जाके वहां पे अपने लिए खुद खड़ी होकर लड़ रही हैं। क्योंकि अगर ये पॉलिसीज फॉलो करती तो ये सिचुएशन ही नहीं आती। इन्होंने पॉलिसीज फॉलो ही नहीं करी क्योंकि इनकी चल रही है शनि की महादशा, जो कि इनका उच्च का सप्तम भाव में बैठा है, और उस शनि ने इन्हें बहुत कुछ दिया। बट अब वो शनि की दशा, जो कि एक अच्छा समय था इनके लिए, वो ओवर हो रहा है, होने जा रहा है, लास्ट फेज में है बिल्कुल अपने। तो जाते जाते शनि इनको लेसन्स के अलावा, लर्निंग्स के अलावा कुछ नहीं दे पाएगा। अब इन्होंने जो कुछ भी करा, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, पिछले 30 साल में जो भी आपने काम किया, कांड किए, कर्म किए, जो भी किया, उसका रिजल्ट देने का समय है अब ये, जब शनि मीन राशि में आए हैं। दिस इज द साइन ऑफ आइसोलेशन, दिस इज द साइन ऑफ एंडिंग्स। तो एंड होगा यहाँ पे। तो ममता बनर्जी तो जो भी कर रही हैं, जिस हिसाब से कर रही हैं, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं, स्पेशली जिनके साथ वायलेंस होती है, वो बहुत उनके लिए तरस भी आता है, बट वी कांट डू मच अबाउट इट। लेकिन बहुत जल्द उनको इस चीज से रिस्पाइट मिलेगा, क्योंकि ममता बनर्जी का ये आखिरी इलेक्शन है। मैं हमेशा की तरह बोलती हूँ और आज भी बहुत स्ट्रांगली बोलूंगी कि अपनी ही गलतियों की वजह से और अपनी ही लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे। इंटरनल कन्फ्लिक्ट एंड इंटरनल बिट्रेयल, जिनको वो अपने लॉयल्स समझती हैं, वही उनको बिट्रे करेंगे, एंड शी विल बी नोवेयर। एंड व्हाट अबाउट खुमैनी? क्योंकि जैसे ट्रम्प का जेस्चर है, इस तरीके से बेड़े उन्होंने वहां भेजे हुए हैं और तैयारियां पूरी हैं। अब पता नहीं किस सिग्नल का वो इंतजार कर रहे हैं। तो क्या सीन देख पा रही है ईरान में? जी, मैं बस ईरान की कुंडली ही खोलने जा रही थी, क्योंकि सो ईरान की फाउंडेशन डे की जो कुंडली है 1 अप्रैल 1979 की है, तेहरान की। सो उसमें इस समय बृहस्पति की महादशा है और राहु की अंतरदशा है। बृहस्पति और राहु जिस तरीके से, जिस एक्सिस में बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। राहु के ऊपर जो उनका नेटल राहु है और शनि है, दोनों एक साथ कंजंक्ट हैं, एक साथ एक भाव में है, सेकेंड हाउस में। उसी के ऊपर इस समय केतु आए हुए हैं, गोचर वाले केतु। तो जब राहु के ऊपर केतु आता है और केतु के ऊपर राहु आता है, मैंने कई बार ये बताया है, तब एक क्रॉस रोड्स वाली सिचुएशन आती है। सो ईरान इस समय क्रॉस रोड्स पे है, मतलब कंफ्यूजन में है, बहुत जबरदस्त डायलेमा में है। और आगे आने वाले कुछ महीने ईरान के लिए बहुत 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 ज्यादा वल्नरेबल हैं। अभी से लेके और मई जून तक का जो पीरियड है उनका बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। वहां पे रेजीम चेंज नहीं, मैं रेजीम फॉल देखती हूँ। समथिंग लाइक जैसे सद्दाम हुसैन के साथ हुआ था कि वो छुप गए थे जाके कहीं अपनी जान बचाने के लिए, और ईरान को चलाने के लिए कोई लीडरशिप थी ही नहीं। सो सिमिलर सिचुएशन विल बी देयर नाउ ऑल्सो, क्योंकि खमेनी, एक तो उनकी उम्र हो गई है, दूसरा उनको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, एंड देन मोर ओवर उनको अपनी जान का खतरा है। सो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत जल्द गायब होते दिखेंगे, बंकर में घुसे हुए दिखेंगे, है ना? जी। एंड चलते चलते आपने जिक्र किया कि कुछ
धर्म गुरु जो है वो भी ब्लैक फाइल्स में इन्वॉल्व है, तो क्या जी मतलब उसमें भारत के भी कुछ धर्म गुरु हैं या देखिए, कि यूएस के ही देखिए, है? भारत हो, यूएस हो, कोई भी कंट्री हो, ये सब कमाल वक्री बृहस्पति का है। वक्री बृहस्पति 11 मार्च तक है। अब जो भी धर्म गुरु या जो भी ऐसे लोग जो कि ज्ञान को या नॉलेज को या स्पिरिचुअलिटी को या धर्म को, रिलीजन को गलत तरीके से यूज करते हुए आ रहे हैं, ये उनका अंत है। ये बात पक्की है। और ये 11 मार्च तक आप बहुत होता हुआ देखेंगी, चाहे वो भारत में रिलीजियस स्पिरिचुअल गुरुज हो, चाहे वो बाहर के कंट्रीज में हो। एंड नॉट ओनली दैट, बृहस्पति को हम कहीं ना कहीं ज्ञान से, नॉलेज से भी जोड़ते हैं, ऑल्दो एजुकेशन से हम मरकरी को जोड़ते हैं, लेकिन आप देखेंगी कि एजुकेशन से रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं उनमें भी बदलाव आएंगे। और अभी जो चीजें गड़बड़ चल रही हैं वो 11 मार्च के बाद बेहतरी की तरफ होती हुई दिखेंगी। आप यूजीसी की बात कर रहे हैं? जी, यू गॉट द हिंट। ओके ओके। देखिए इसमें सरकार, अब सवाल तो यही है कि सरकार जो है क्या इस पे दोबारा विचार करेगी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। नहीं, ये चलेगा अभी लंबा, ये अभी खत्म नहीं हो रहा है। अभी उसको जो थोड़ा स्टे ऑर्डर मिल गया है या कुछ है, वो अभी खत्म नहीं होगा, बिकॉज मरकरी इन्वॉल्व है। मरकरी यूथ है आज का, और मरकरी आज के टाइम पे नहीं, रेट्रोग्रेड तो नहीं है, लेकिन राहु के साथ बैठा है। सो राहु ने मरकरी को कंजंक्ट कर दिया। कंजंक्ट मतलब इन्फ्लुएंस कर दिया। और मरकरी बुध ऐसा प्लैनेट है जो इन्फ्लुएंस हो जाता है। सो इस समय यूथ अंडर इन्फ्लुएंस है ऑफ राहु। राहु कौन? एक्सटर्नल पार्टीज। सो एक्सटर्नल पार्टीज के इन्फ्लुएंस में है बुध, यानी कि हमारा यूथ। इस वजह से वो उल्टे सीधे चीजें कर रहा है। और ये इस हद तक जाएगी बात कि आप नेशनल सिक्योरिटी को भी ब्रीच होता हुआ देखेंगे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल फर्म और स्टेबल खड़ी मिलेगी आपको। रीना जी, आपने बहुत सारी जानकारियां दी है मेरे दर्शकों को। आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला, और हमेशा मेरी एक कॉल पे आप मेरे लिए समय निकालती हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत मनविंदर जी। प्लेजर इज ऑल माइन।